प्रिय साथियों, नमस्कार। धर्म अध्यात्म की बातें करने से कोई मेरा रोजी रोटी नहीं चलता है, उससे मेरा कोई पेट नहीं भरता है, उससे मेरा कोई जीवन नहीं संवर जाता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते धर्म अध्यात्म पर चिंतन करने से, बातें करने से, विचार रखने से कुछ लोगों का भला अवश्य होता है। समाज में आप मनुष्य बन के आए हो, परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, तो इस समाज के लिए और जो व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है, उसको थोड़ा सा सद्बुद्धि देने के लिए यह महती कार्य करना अनिवार्य है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन कहा गया है कि एक सूरज भी रोशनी प्रदान करता है, उसकी रोशनी पूरे दुनिया को रोशन करती है। एक दीपक भी रोशनी प्रदान करता है, वो भी एक घर को रोशन करता है। एक टॉर्च भी जलाते हैं, एक बिजली का बल्ब जलाते हैं, एक एलईडी जलाते हैं, उससे भी आपको प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार मैं एक छोटा सा दीपक हूं, जो कोशिश करता हूं कि आप तक थोड़ी सी बातें पहुंचाई जा सकी, थोड़ी सी अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें, इन सब चीजों से रहस्य जो है को खोला जाए। इन सब चीजों में क्या रहस्य है, क्या गूढ़ता है, इसको जानना चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी चीज का अध्ययन करें, रिसर्च करें, इनोवेटिव बने, डिस्कवरी लाए, तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, जिम्मेवारी हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज इंसान इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस एआई के युग में इतना आगे नहीं बढ़ता। हाँ, किसी भी चीज का प्रभाव भी होता है, दुष्प्रभाव भी होता है। इफेक्ट होगा तो साइड इफेक्ट होगा ही। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो मित्रों, हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए। विज्ञान जितना हमें आगे बढ़ाता है, उतना पीछे भी ले जा सकता है। जैसे उसका काम विकास में योगदान है, तो विनाश में भी। हम विज्ञान से कितना आगे बढ़ गए, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे हम कितना नया नया चीज का जो है शोध कर रहे हैं, नए नए चीजों को जान रहे हैं। जो काम कितने दिनों में होता है, उसको हम मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में कर लेते हैं। यह जो है आधुनिक विज्ञान का, मॉडर्न साइंस का देन है। लेकिन उसका दुष्परिणाम भी है। हमने हाइड्रोजन बम बनाया, परमाणु बम बनाया, अणु बम बनाया। इससे दुनिया को मिटाने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि हमारे पास एक चाकू है, एक तलवार है, तो उससे बहुत सारे काम लिए जाते हैं। उससे सब्जी काटते हैं, कोई चीज खोलते हैं, कोई चीज को काटते हैं, उससे बहुत सारे कार्य लिए जाते हैं। लेकिन उससे किसी का गला भी काटा जा सकता है। तो एक चीज हुआ कि हम विज्ञान का सदुपयोग करना, और दूसरा हुआ दुरुपयोग करना। तो हम चाकू का प्रयोग यदि सब्जी काटने के लिए करते हैं तो उसका सदुपयोग हुआ, लेकिन उसी चाकू का प्रयोग यदि हम गर्दन काटने के लिए करते हैं तो वह दुरुपयोग हुआ। तो मित्रों, इसी तरह है धर्म अध्यात्म। क्या है धर्म? जो होता है, हमें जिंदगी जीने की तरीका को सिखाता है, हमें संस्कार में रहना सिखाता है,
हमें कैसे जीवन को जीना है वो धर्म सिखाता है। और जब हम धर्म से चलते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। धर्म से चलने का मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू धर्म से चले, इस्लाम धर्म से चले, सिख धर्म से चले, आप ईसाई धर्म से चले। धर्म से चलने का मतलब अपने स्वभाव के अनुसार जो सत्य है, सत्य मार्ग पे चलना। इसीलिए कहा गया है कि जब धर्म पे चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। धर्म कब रक्षा करेगी? जब आप अपने स्वभाव में चलोगे, स्वाभाविक मार्ग पे चलोगे, सत्यता पे चलोगे, तो आपको धर्म रक्षा करेगी। जब आप गलत करोगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि धर्म की आप रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि धर्म कब रक्षा करती है। लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं कि धर्म रक्षा करती है। धर्म रक्षा कब करती है? जब आप सदमार्ग पर चलते हो, और सदमार्ग पर चलना ही धर्म होता है। तो मित्रों, ये जो धर्म अध्यात्म की बातें हैं, इस सब करने से, इन सब पर चर्चा करने से कोई हमें बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे पुरस्कार नहीं मिलते हैं, इससे पैसे नहीं मिलते हैं, इससे मेरा पेट नहीं भरता, इससे मेरा परिवार नहीं चलता। लेकिन ईश्वर ने जो अनुभूति प्रदान की है, ईश्वर ने जो अपना ब्लेसिंग दिया है, उसने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उसके नाते मेरे विचार जो आते हैं उसको मैं आप सभी के बीच में व्यक्त करता हूँ। आखिर व्यक्त करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? कहा गया है कि यदि समाज से आए हो, इस दुनिया से आए हो, तो दुनिया के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। सबको जानते हुए भी कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति के रूप में ही आकर के मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग दिखाता है। जैसे बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, ओशो है, गुरु नानक है, पैगंबर मुहम्मद है, आपको मीरा बाई हैं, आपको रहीदास हैं, खलील जिब्रान है, मंसूर हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं। बहुत बड़ी संख्या है इस दुनिया में जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। इसीलिए दुनिया में थोड़ी सी अभी भी कुछ बचा हुआ है जिससे हम सभी आपस में मरने कटने से बच रहे हैं। यदि बुद्ध का संदेश नहीं रहता तो अभी तक पूरा दुनिया जो है खत्म हो गया रहता आपसी लड़ाई में। लेकिन थोड़ी सी हम लोग बुद्ध की ख्याल करते हैं, थोड़ी सी गुरु नानक जी के बातों को ख्याल करते हैं, कबीर की बातों को ख्याल करते हैं, और हम थोड़ी सी इसमें विनम्रता आ जाती है। महापुरुषों को, महात्माओं को, संतों को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें विनम्रता आती है, हमें अनुशासन आती है, हमें सभ्यता आती है, हमें शिष्टाचार आती है कि देखो ये जो जीवन है किसी का हित करने के लिए नहीं है, जीवन लोगों को भला करने के लिए है। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं धर्म अध्यात्म। आप आइंस्टीन के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, E = mc²2। इसमें भी आप जब जाएंगे तो साइंस है प्योर। आपको एनर्जी, मास एंड आपको द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति आपको 1,86,000 प्रति सेकंड है। तो यहाँ आइंस्टीन ने बताया है कि एनर्जी, पदार्थ, मास से द्रव्यमान एंड प्रकाश की गति। तो एनर्जी जो होता है, ऊर्जा, और जो हम पदार्थ है और कोई वस्तु है, मान लिए कटोरा में हम 500 ml दूध, पानी कुछ डालते हैं, वो द्रव्यमान है, उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, तो वस्तु है। और वस्तु में गुणवत्ता है। जैसे मिल्क है, दूध है, तो दूध में क्या गुणवत्ता है? जब हम दूध लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है,
शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार हम बात करते हैं आत्मा परमात्मा की। यह हमारा शरीर है, शरीर में क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये शरीर क्या है? फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर क्या है? यह जो है मैटर है, पदार्थ है। तो जब ये आत्मा एनर्जी जब निकल जाती है तो ये शरीर क्या होता है? खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो शरीर है बिना आत्मा के यह नहीं रहेगा, यह खत्म हो जाएगा, सड़ने लगेगा। तो जब हमारी आत्मा निकल जाती है, एनर्जी निकल जाती है, तो यह निष्क्रिय हो जाती है, सड़ जाती है और इसमें बदबू देने लगता है। तो यहाँ पर जो बात है शिव और शक्ति की आती है। शिव शक्ति की बात क्या है? शिव क्या है? शून्य है। ऊर्जा क्या है? सभी जगह शून्य है, सभी जगह शून्य है। बुद्ध ने तो शून्य की बात करी थी ना, सभी संतों ने शून्य की बात करी थी। तो यहाँ पे शिव शिवत्व क्या है? शून्य है। और शक्ति क्या है? आपको मैटर है, पदार्थ है। वो फिजिकल बॉडी कह सकते हो। जैसे कि आपके एक बीज ले लो, एक बीज में आपको पता नहीं चलता है कि इसमें कुछ है। आप गेहूं को क्या करते हो? चक्की में पीस के आटा बनाते हो और उसको खा जाते हो। खाते हो तो उससे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो क्या है? गेहूं में क्या छुपा हुआ है? ऊर्जा, शक्ति, ताकत, आत्मा। लेकिन वह अंडरस्टूड है, छुपा हुआ। आप उसको देखते नहीं हो, आप उसे देख नहीं सकते हो। देखने के लिए दृष्टिकोण चाहिए। और उसी बीज को खेतों में डाल दो तो क्या निकलता है? फसल निकलता है। उसमें प्राण है लेकिन छुपा हुआ है। कोई भी बीज, आम की गुठली हो, गेहूं का बीज हो, धान का बीज हो, मक्का का बीज हो, कोई भी बीज हो या वीर्ज हो, सीमेन हो। सीमेन में क्या है? स्पर्म है। हमारे वीर्ज में क्या है? स्पर्म है। स्पर्म क्या है? स्पर्म को जब डाल दोगे, जब स्पर्म को डालोगे, शुक्राणु को जब डालोगे, तो उससे क्या होगा? एक शक्ति में जब डालोगे, महिला क्या है? फेमिनिन क्या है? वह शक्ति है। और आपका क्या है? यहाँ पे शिव और शक्ति के कॉम्बिनेशन से, यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है। तो जीव की उत्पत्ति होने के लिए हमें शिव और शक्ति को कंबाइंड होना होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। तो मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आपको मैं साइंस की तरह समझाना चाहूँगा, साइंस के द्वारा बताना भी चाहूँगा और अध्यात्म के द्वारा भी बताना चाहूँगा। तो मित्रों, ये बड़ी ही गहरी बातें हैं। शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं है। जैसे आप देखोगे, एक लकड़ी है, लकड़ी को ऐसे देखने से लगेगा कुछ भी नहीं, लेकिन लकड़ी को जब आप जलाते हैं तो उसमें से आग निकलती है, गर्मी निकलती है, तो पहले से ऑलरेडी उसमें है। उसी तरह आप में परमात्मा है, ये जो शरीर है और इसमें जो एनर्जी है, जो आत्मा है, शौल है, वही तो शिव है ना। और जब शिव और ये मैटर, पदार्थ, फिजिकल बॉडी, जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? शिव शक्ति। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसीलिए किसी धर्म में आत्मा को माना है नश्वर। आत्मा न मरती है न जन्मती है, बात सही है। लेकिन आत्मा को भी शक्ति के लिए फेमिनिन, उसको शक्ति की जरूरत है, यानी शिव और क्या? शक्ति, आदि शक्ति। तो आदि शक्ति क्या है ना, वह शक्ति के बिना आत्मा भी कार्य नहीं करता।
जैसे आपका शरीर है तो शरीर मुर्दा है, शरीर में जब एनर्जी आ जाएगी, यानी उसमें जब शिवत्व आ जाएगा तो उसमें प्राण आ जाएगी और शरीर जो है कार्य करने लगेगा। तो कार्य करने के लिए शिव और शक्ति दोनों को मिलना जरूरी है। तो कोई धर्म दोनों को मानता है, तो दोनों को भी, दोनों अपने जगह पे सही है। कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो इसको जो कृष्ण की भाषा है कि ये शरीर आत्मा अलग है तो आत्मा अमर है, तो कृष्ण की भाषा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। नैनम स्वस्ति मारता, मुझे मिस्टेक हो रहा है, पूरे श्लोक याद है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति न कल्याण तापो न स्वस्ति मारता। इसको ना जलाया जा सकता है, न छेदा जा सकता है शस्त्रों से, न भिगोया जा सकता है, यानी आत्मा का कुछ भी नहीं। तो शिवत्व क्या है? शून्य। शून्य को कैसे जलाओगे? जैसे हमारे चारों तरफ एनर्जी है, कोई भी जगह खाली नहीं है। हम भ्रम में जीते हैं कि यह खाली, हवा में हाथ जो लहराते हैं यहाँ भी शून्य है, ये भी एनर्जी है और ये कार्य करती है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह पत्थर को रगड़ने से, चकमक पत्थर से जैसे आप टकराते हो तो अग्नि निकलती है। अग्नि क्या है? ऊर्जा है, लेकिन वह उसमें छुपा हुआ अंडरस्टूड है। उस तरह आपके शरीर में क्या है? आत्मा है, वही तो परमात्मा है, उसी को तो जानना है। तो अध्यात्म जो कहता है कि खुद को जान लोगे तो सब चीज को जान लोगे। जो एक व्यक्ति स्वयं को जान लेगा वो सबको जान लेगा। जैसे आप चावल बनाते हैं, महिलाएं चावल बनाती है या पुरुष कोई भी चावल बनाता है, कोई भी पुरुष महिला कोई भी खाना बनाता है, तो आप पूरे चावल को एक एक करके दबा के नहीं देखते, एक चावल को चेक करते हो और पता चल जाता है कि सभी पक गए। उसी तरह एक व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो वह पूरे दुनिया को जान लेता है, पूरे प्राणियों को जान लेता है। इसीलिए तो इसको आत्मज्ञान कहा गया है। इसीलिए तो ऋषियों संतों ने, हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि खुद को जानो, हु एम आई, कि मैं कौन हूं। तो जब आप खुद को जान जाते हैं तो दूरी द्वैत मिट जाती है। शिव और शक्ति दोनों का द्वैत मिट जाती है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। अध्यात्म मार्ग में जैसे आप चल रहे हैं, तो जैसे आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं? ईश्वर अलग है, हम अलग हैं। लेकिन जब यात्रा करेंगे, जब ध्यान करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों को मिट जाना ही संबुद्ध होना है, दोनों को मिट जाना ही अध्यात्म है, दोनों को मिट जाना, अद्वैत हो जाना ही आपकी मोक्ष है, आत्मज्ञान है। कहीं मर गए, कहीं नहा लिए, मोक्ष नहीं है। जो हम यात्रा करते हैं और जो बीच की दूरी है, एक रेखा है, उस रेखा का मिट जाना, डुअल से आपको अद्वैत हो जाना, डुअलिटी से, द्वैत से अद्वैत हो जाना ही आपका अध्यात्म मार्ग का मेन है, लक्ष्य है कि आप जान। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात मित्रों, धर्म क्या है? धर्म आपको प्राइमरी नॉलेज, नर्सरी क्लास, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, ये जो आप पढ़ते हैं इससे अक्षर ज्ञान होता है। तो आप जब मंदिर में जाते हैं और वहां पे आप कुछ कर्म कांड, पूजा पाठ करते हैं, करते करते जब आपको आत्मिक शांति नहीं मिलती है तो फिर आप सत्य की खोज में निकलते हैं। तो जब सत्य की खोज में निकलते हैं तो आप अध्यात्म की तरफ यात्रा करते हैं। आपको धर्म जो है, पूजा पाठ कर्म कांड से ही यात्रा शुरू होती है, लेकिन आप जो रिसर्च पे, सत्य की खोज पे चलते हैं, वह पीएचडी का सब्जेक्ट है, वह आपको डॉक्टरेट की उपाधि है।
आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कॉट, डी फॉर डॉल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अक्षर ज्ञान कर लिया है। तो अक्षर ज्ञान के बाद आप उसे शब्द बनाते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनाते हैं, वाक्य के बाद उसकी रहस्य को समझना है ना। सेंटेंस लिखा है कि मैं ब्रह्म, तो ब्रह्म कैसे हो? ब्रह्म को जानने के लिए भ्रम को मिटाना पड़ेगा। तो ब्रह्म को जानना, पीएचडी में जाना, ये है अध्यात्म। लेकिन शुरुआत आपकी एबीसीडी या क ख ग घ से ही शुरू होगा। थोड़ी मेरी वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझिए पूरा। तो मित्रों, ये जो है हमें समझना है कि डुअलिटी को, द्वैत को मिटा करके अद्वैत की तरफ यात्रा ही अध्यात्म है। आप ही में ईश्वर है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं। स्वयं को जान लेना ही संबुद्ध होना है, आत्मज्ञानी होना है, बुद्ध होना है, महावीर होना है, कबीर होना है, ओशो होना है, गुरु नानक होना है, रैदास होना है। ये सारे खुद को ही जान करके ही ये बताया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे अच्छी चक्की है जिसे पीस खाए संसार। तो आपका जो है ये जो पहाड़ है, जो पूजा करना है, बहुत सारी विधियां हैं, तो इसकी महत्ता खत्म हो जाती है। आपका पहाड़ में, पत्थर में भेद मिट जाना है। जैसे मान लिया आपने पत्थर पूजने से हरि मिल जाता, तो उससे अच्छा तो पहाड़ पूजता, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, पत्थरों का राजा, वहीं से पत्थर निकलती है। लेकिन उससे आपको हरि नहीं मिलता है। हरि कब मिलता है? जब हम उस पत्थर को टकराते हैं, यानी खुद पर रिसर्च करते हैं, खुद पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेवा करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुओं के शरण में जाते हैं। वहां से हमारी जो है यात्रा शुरू होती है अध्यात्म की। नहीं तो अभी क्या है, अंधविश्वास में, पखंड में, कर्म कांड में लगे हुए। हाँ, शुरुआत अंधविश्वास, पखंड, कर्म कांड से ही होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी भर हम अंधविश्वास, पखंड, कर्म कांड में ही उलझे रहे। एबीसीडी पढ़ लेने के बाद कोई भी आदमी एबीसीडी ही नहीं पढ़ता रहता है। क पढ़ने के बाद कोई पढ़ता रहता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ के फिर उससे आगे बढ़ता है, मिडिल क्लास में जाता है, मिडिल स्कूल में जाता है, मिडिल से पढ़ता है, फिर हाई स्कूल में जाता है, फिर इंटरमीडिएट में जाता है, फिर इंटरमीडिएट से जा करके वो आपको उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में जाता है। कॉलेजेस के बाद में वह उससे भी उच्च शिक्षा के लिए वह यूनिवर्सिटीज में जाता है, वो पीएचडी करता है, वो रिसर्च करता है, वह इनोवेटिव होता है, किसी चीज पर वह रिसर्च करके डॉक्टरेट बनता है, तब वह जाकर आध्यात्मिक होता है, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। तो शुरुआत धर्म से, कर्म कांड से, पाखंड से होती है, लेकिन इसको धीरे धीरे काटना है, समझना है कि वास्तव में हम कोई पूजा पाठ करने से, कर्म कांड करने से, क्या पाखंड का बढ़ावा देने से हमको आत्मिक शांति मिली? क्या वास्तव में हमने कुछ पाया? क्या नहीं पाया? तो जब नहीं आपको आत्मिक शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो आप फिर आगे की यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अध्यात्म की यात्रा की, क्योंकि उनके पास भौतिक संपदा थी, धन थी, संपदा थी, गाड़ी थी, घोड़े थे, फार्म हाउस थे, राजा थे। जब उनसे उनका मन भर गया, उसमें उनको शांति नहीं मिला, तो किधर गए? अध्यात्म की तरफ, संतत्व की तरफ, बोधिसत्व की तरफ, संबोधि की तरफ। लेकिन आपको कर्म कांड करते रहने से और पूजा पाठ में उलझने से, पाखंड में उलझने से आपको हरि नहीं मिलेगा। हरि कब मिलेगा? जब आप साधना करोगे, ध्यान करोगे, सेवा करोगे, स्वाध्याय करोगे, सत्संग करोगे, गुरु के चरणों के पास जाओगे, सदगुरु से मिलोगे, तभी जाके मिलेगा। मैं तो बिल्कुल कोई भी पूजा पाठ, कर्म कांड नहीं, किसकी पूजा करूं? यहाँ हरि है। हरि किसमें? हर व्यक्ति में, लेकिन हम जानते नहीं।
कहा गया है, कस्तूरी कुंडल मृग बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नहीं। सारे दुनिया के व्यक्तियों में, पशु में, पक्षियों में, सभी में ईश्वर विराजमान है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। जिस प्रकार मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है, लेकिन वह उस खोज में भटकता है, उसको मालूम नहीं है कि कस्तूरी से जो सुगंध आ रही है वह मेरे पास है। उसी तरह जो हमारे पास जो हमारी सुगंध है वह हम ही में है। यह बाहर खोजने के विषय नहीं, तो वस्तु नहीं है। यह जो है आपको आंतरिक खोज की जरूरत है, बाहरी खोज की जरूरत नहीं है। जब आप स्वयं को जान लोगे तो आप ईश्वर को जान लो, आप ईश्वर ही हो। समंदर का पानी एक बूंद अलग है, तो क्या उसका रासायनिक फार्मूला अलग होगा? पूरे समंदर का जो रासायनिक फार्मूला होगा वह उसकी एक बूंद का ही फार्मूला होगा। आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो क्या आपके शरीर के पूरे ब्लड का टेस्ट होता है? एक बूंद ब्लड से आपको पता चलता है कि आपका कौन सा ग्रुप है। उसी प्रकार ये सारी चीजें हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो, अंधकार से प्रकाश की ओर। ज्योति गम्य की बात की है, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार में, अज्ञान में जीना ही अंधकार है, और प्रकाश की तरफ यात्रा करना ये आपका ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, मैं लाइव आना, गुरु बनना, ये कुछ नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। मैं जो हूँ, मुझे कुछ होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप सभी के बीच में रखता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी तो इस मार्ग पे चलेगा, कोई व्यक्ति भी तो स्वयं अपने बारे में अध्ययन करेगा, स्वयं को जानेगा। यही मेरा उद्देश्य रहता है, दूसरा कोई मकसद नहीं रहता है। तो धर्म भी जरूरी है, अध्यात्म भी जरूरी है, आपको आत्मिक चिंतन जरूरी है। आप मनुष्य हो, आपके पास बुद्धि है, विवेक, इसीलिए आपको स्वाध्याय, ध्यान, साधना, सेवा, परोपकार, उपकार, करुणा, दया, ये मानवीय गुण आप में होना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लो, लिख लो, यदि आप में मानवता नहीं है, आप में मानवीय गुण नहीं है, सेवा भाव नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, तो यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, आप मनुष्य नहीं हो। इसीलिए कबीर का जोर प्रेम पर है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर या आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। वे आखर भी कहते हैं क्योंकि उनकी जो खड़ी बोली है, उनकी भाषा जो है खड़ी बोली क्या है, वो ज्यों कहते हैं बोलते हैं, जैसे का तैसे सत्य को बोलते हैं। लेकिन कबीर की बातें को आप सुनिएगा, उनके दो सुनिएगा, तो आपके दिमाग का जो है ना सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। तो मित्रों, आप ध्यान, साधना, स्वाध्याय, सेवा, धर्म और परोपकार, करुणा, इन सबके मार्ग पे चलिए। आपको गुरु जो है धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त करेगा, और धीरे धीरे आप तमसोमा ज्योतिर्गम्य, अपदीपो भव, इस सभी को का साक्षात्कार कर पाएंगे। इसी के साथ सभी मित्रों को पुनः प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका हर समय शुभ हो और आपकी यात्रा अध्यात्म जगत की हो, अध्यात्म जगत की तरफ बढ़े। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।